Hello everyone. I welcome you once again in today's video. Today we will learn and discuss a new chapter from class 12th Vistas book se. And the name of the chapter is The Tiger King. द टाइगर किंग को लिखने वाले उस ऑथर का नाम है कल्कि। सबसे पहले हम समझते हैं बिफोर यू रीड व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। जो स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसी के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पे पूछा गया है अबाउट जनरल एटीट्यूड के बारे में ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो किस प्रकार रखता है एक वाइल्ड एनिमल की तरफ। द महाराजा ऑफ प्रतिबमपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। दैट मीन्स यहाँ पे एक महाराजा है ऑफ प्रतिबमपुरम के। ही इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाई as his highness जमींदार जनरल, केलेदार मेजर, सत्यव्यग्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भवना सम्राट, सर जिलानी जंगजंग बहादुर। एंड दिस इज द नेम ऑफ certain नेम गिवन टू द टाइगर किंग। दैट मीन्स जो स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये स्टोरी है प्रतिबमपुरम के राजा की जिसका नाम है जिलानी जंगजंग बहादुर। और जिलानी जंगजंग बहादुर को कई सारे नामों से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे है जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्यग्र समहारी सम्राट। और उन सभी नामों में सबसे जो शॉर्टर नेम उसको दिया गया है वो है द टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू why he why he has given the name of टाइगर किंग। दैट मीन्स यहाँ पे बता रहा है कि उस राजा को टाइगर किंग नाम ही क्यों दिया गया, यही बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। Why he has given the name of Tiger King. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. जो स्टोरी मैं आपको नरेट करने वाला हूं इसमें मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, कोई भी इरादा नहीं है इस स्टोरी को एंड करूं अस वेरी विड्रॉल के साथ। Even the threat of Stuka Bumber will not throw me off the track. The Stuka Bumber, if he likes, can beat or has to retreat from my story. दैट मीन्स यहाँ पे नरेटर कहना चाह रहा है आई एम नॉट फियर ऑफ अबाउट एनीथिंग एल्स। यदि मेरे सामने स्टुका बुम्बर भी आ जाए तो भी इस स्टोरी को वेरी फास्ट में नरेट नहीं करूंगा। यदि उसको पसंद नहीं है देन ही कैन बीट मी टू रिट्रीट माई स्टोरी फ्रॉम देयर। Right at the start, it is impressive to disclose a matter of vital importance about the टाइगर किंग। तो चलो तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इस स्टोरी को बहुत ही इंप्रेसिव के साथ डिस्क्लोज किया गया है विथ इंपोर्टेंट रोल के साथ अबाउट द टाइगर किंग। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। दैट मीन्स जो भी व्यक्ति जो ह्यूमन बींग के माइंड को या उनके हैंड को रीड आउट कर सकता है ही और सी कैन एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटिएबल करेज फेस टू फेस। जो भी व्यक्ति जो माइंड को रीड आउट कर सकता है ही ऑल्सो कैन एक्सपीरियंस द नेचुरल
डिजायर। नेचुरल डिजायर का मतलब होता है हर ह्यूमन बीइंग की जितने भी जो नेचुरल डिजायर होती है उन सभी को फुलफिल करना स्टार्ट कर देगा। यदि उस व्यक्ति को पता चल जाए अबाउट द डेथ ऑफ लाइफ के बारे में कि कब और कहाँ होने वाली उसकी लाइफ, देन ही कैन फुलफिल ऑल हिज एम्बिशंस। दिस इज द मैटर ऑफ फैक्ट। बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। यदि किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये पता चल जाए अबाउट हिज डेथ के बारे में कि कब और कहाँ होनी है, यदि व्यक्ति को ये पता चल जाए तो हर ह्यूमन बीइंग अपनी फुलफिलमेंट को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देगा। अस भरत से टू रामा अबाउट दशरथ। दशरथ, द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबाउट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। दैट मीन्स यहाँ पे भरत ने राम से कहा अबाउट दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबाउट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। दैट मीन्स यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ कह रहा है भरत टू रामा अबाउट दशरथ के बारे में कि जो टाइगर किंग है अपने फाइनल अबाउट में पहुंच चुका है अपनी तेली को कंप्लीट करने में। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। यदि मैं आपको सिंपली स्टोरी के बिगनिंग में ही बोल दूं कि जो टाइगर किंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो किंग अभी मर चुका है। द मैनर ऑफ दिस डेथ इज द मैनर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। यदि मैं आपको सिंपली उस स्टोरी का एंड बता दूं तो आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। यदि मैं कुछ अदर वे में कुछ अदर मैनर में आपको कहूं उसकी डेथ ऑफ लाइफ के बारे में तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट रहेगा टू नो अबाउट टू समथिंग क्यूरियस अबाउट हिज डेथ के बारे में। इट कैन बी रिवील ओनली एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जो टाइगर किंग है उसकी डेथ कैसे हुई, कहाँ पे हुई, कब हुई, ये मैटर रिवील करेगा एट द एंड ऑफ द स्टोरी में। यू हैव टू स्टे विथ अस एंड सो दैट यू विल नो अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग के बारे में। यदि आप एट द एंड ऑफ द स्टोरी तक बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा इस स्टोरी का उस टाइगर किंग की डेथ कैसे होती है और उसको नाम ही क्यों दिया गया टाइगर किंग। यही बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, the astrologer had foretold that one day the Tiger King would have to die. That means यहाँ पे बहुत ही फंटास्टिक एस्पेक्ट के साथ उस टाइगर किंग के बारे में कहा गया उसकी डेथ के बारे में जैसे ही वो बॉर्न हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे उस एस्ट्रोलॉजर ने उस टाइगर किंग की डेथ के बारे में रिवील किया अबाउट हिज डिमाइस के बारे में कि जो टाइगर किंग जो बोर्न हुआ है जिलानी जंगजंग बहादुर उसकी डेथ होनी निश्चित है। वो कब होनी है ये मैटर ऑफ फैक्ट रहेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरोज एंड चैंपियन ऑफ चैंपियन। पहले उसने बताया कि जो टाइगर किंग बोर्न हुआ है जिलानी जंगजंग बहादुर उसकी मृत्यु निश्चित है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो बड़ा होगा व्हेन ही विल ग्रो ही विल बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरोज एंड बिकम द चैंपियन ऑफ चैंपियन।
but they bit their lips and swallow hard when compelled to continue the rest astrologer to come out with it. जैसे ही उस एस्ट्रोलॉजर ने उस ज्योतिषी ने उसकी डेथ ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में बताया, लेकिन कुछ अहेड में उसने कहा कि जब वो बड़ा होगा, जब ग्रो होगा, वो वॉरियर ऑफ वॉरियर बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज भी बनेगा और चैंपियन ऑफ चैंपियन भी बन के डिक्लेयर होगा। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि उस चीज को वो स्वेलो नहीं कर पाए। पहले बोल रहा है उसकी डेथ के बारे में, फिर बोल रहा है कि वो बिकेम द किंग ऑफ किंग्स एंड द चैंपियन ऑफ चैंपियंस। तो ये बात कुछ हजम नहीं लगी, कुछ ऐसी चीजें इनको रिवील नहीं लगा। तो उसको उस एस्ट्रोलॉजर को फोर्स करते हैं कि भाई उस स्टोरी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करो, यू हैव टू डिक्लेयर हाउ ही विल बी डेड। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील एट ऑल। यदि मैं आपको बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में आपको बता दूं और द एंड ऑफ द स्टोरी के बारे में, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन ये चीजें मैं आपके सामने रिवील ना करूं एट द एंड ऑफ द, तो ये एक प्रकार सीक्रेट रहेगा। हाउ ही डाइड एंड वेर ही वॉज डाइड, दिस इज द ओके सीक्रेट। And yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day how to meet his death. तो उसने कहा, यदि एक प्रकार का मैटर ऑफ फैक्ट रहेगा, एक सीक्रेट रहेगा, जो मैं आप लोगों के सामने रिवील करना नहीं चाहता हूं, लेकिन यदि आप मुझे फोर्स कर रहे हो कि स्पीक आउट, तो मैं आपको बता दूं कि जो चाइल्ड बोर्न हुआ है, एक ऐसे स्टार के अंदर बोर्न हुआ है, और उस किंग की एक दिन डेथ आनी निश्चित है। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing faces emerged from the lips of the 10 days old Jilani Jangjang Bahadur. जैसे ही उसके बारे में बोल रहा था, on that moment, a great miracle took place. जो जिलानी जंगजंग बहादुर था, उसके माउथ से, उसके लिप से एक ऐसे ऐसे astonishing फेसेस बाहर आ रहे हैं, और जिस चीज के बारे में सुनना बहुत ही सरप्राइजिंग है। दैट मीन्स यहाँ पे एक 10 डेज का एक ओल्ड बेबी है, उसके लिप्स से ये वर्ड्स आ रहे हैं, और वो किंग है जिलानी जंगजंग बहादुर। और उस समय वो 10 दिन का ही हुआ है, और 10 दिन का बच्चा बोलना स्टार्ट कर दे, तो ये सभी चीजें सभी लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइज वाली होती है। तो उसने कहना स्टार्ट कर दिया, ओ वाइस प्रोफेट, ओ बुद्धिमान प्रोफेट्स, everyone stood transfixed in stupefaction. They look widely at each other and blink. अब जैसे ही उस 10 डेज ओल्ड चाइल्ड ने बोलना स्टार्ट कर दिया, उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सुना कि ओ वाइस प्रोफेट, तो जितने भी लोग थे वहां पे, वो सब के सब खड़े हो गए ट्रांसफिक्स में, और सभी लोग उस किंग की तरफ निहार रहे थे, अपनी पलकों को बिना झपकाए। ओ वाइस प्रोफेट, इट वॉज आई हु स्पोक। तो उसने बहुत ही क्लियर के साथ उसने उस एस्ट्रोलॉजर से कहा, ओ वाइस बुद्धिमान प्रोफेट, इट वॉज आई हु स्पोक। जो आप सुन रहे हो ना, वो मैंने बोला है। आई हैव स्पोकन दिस वर्ड्स फ्रॉम माई लिप्स। इसमें कोई भी डाउट नहीं है इस बारे में। इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि 10 दिन का बच्चा, जो आप लोगों के सामने बहुत ही क्लियरली के साथ इन वर्ड्स को स्पीक आउट कर रहा है, इस बारे में कभी भी संदेह ना करें कि जो आप सुन रहे हो, वो लगभग 10 दिन का
एक छोटा सा बेबी के मुंह से, उसके लिप से स्पीक आउट हो रहे हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज spectacles and gazed intently to the baby. तब उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपने स्पेक्टिकल को रिमूव किया और उस किंग की तरफ गेज करते हुए इंटेंटली के साथ देख रहा है, जो न्यूली बोर्न बेबी है, जो लगभग 10 दिन का है, और वो इतने ज्यादा क्लियरली के साथ बोल रहा है। उसी चीज को वो कॉन्स्टेंटली गैजिंग करते हुए उसको निहार रहा है। all those who all those who are born will one day have to die। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस दुनिया में बोर्न हुए हैं, चाहे कोई वाइस हो, चाहे कोई फूल हो, चाहे कोई इंटेलिजेंट हो, या चाहे कोई यंग हो, चाहे ओल्ड हो, सबको डेथ आनी है। दैट नो वन कैन स्पेयर फ्रॉम दिस डेथ ऑफ लाइफ। चाहे इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है, मौत सबको आनी है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट। हमें इसका आपकी जरूरत नहीं है कि हमारी डेथ आने वाली है। वो कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, ये मैटर ऑफ फैक्ट रहेगा। दैट मीन्स जो भी व्यक्ति इस दुनिया में बोर्न हुआ है, उस सभी व्यक्ति को एक न एक दिन मरना निश्चित है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन संदेह उसमें यही रहेगा कि यदि किसी व्यक्ति की डेथ होती है, वो किससे होती है, कब होती है, ये मैटर ऑफ फैक्ट रहेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन रहेगा। देयर वुड बी सम सेंसेस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ। इसमें सेंस रहेगा जरूर, यदि आप हमें बताओगे उस मैनर ऑफ डेथ के बारे में, कि हमारी डेथ कैसी होगी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। द रॉयल इन्फेंट अटर दिस वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेंची वॉइस। तो जो रॉयल इन्फेंट था, जो न्यूली बेबी बॉर्न था, जिलानी जंगजंग बहादुर, और उस व्यक्ति को टाइटल दिया गया था द टाइगर किंग। ये उसके लिप्स से अटर किए गए वर्ड्स हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, अपनी फिंगर को अपनी नोज पे रखकर उसके बारे में डीप थिंकिंग करता है और वंडर करता है। हाउ इट पॉसिबल, हाउ कैन ही स्पीक आउट सो क्लियरली। A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, he also raises intelligent questions, incredible, rather like the bulletin issued by the war office than fact। दैट मीन्स वो उस मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में सोच रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर। वो डीप थिंकिंग कर रहा है कि कैसे बोल सकता है 10 दिन का बच्चा, वो भी इतने क्लियरली के साथ, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को रेसेस कर रहा है। ऐसी बातों जिनके ऊपर बिलीव करना इनक्रेडिबल है। ही इज ओके, ही इज स्पीक आउट लाइक ए बुलेटिन बोर्ड, जो इश्यू करता है वॉर ऑफिस से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger of his nose and fixed his eyes upon the little princess. Later, the chief astrologer he took his finger and he thinking about the little princess के बारे में। How it possible? I can't believe in such a way. The princess was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemy. Therefore, that comes from the tiger. He explained. तो लेटर उस एस्ट्रोलॉजर ने, उस ज्योतिषी ने, उसने कुछ फाइंड आउट कर किया होगा बुक में, उसके बारे में जानने की कोशिश किया होगा, उन सभी नक्षत्रों के बारे में।
तो उसने फाइंड आउट किया कि जो प्रिंस बॉर्न हुआ था एक ऐसे ओवर में बॉर्न हुआ था और उसका जो राशि था वो बुल था। तो कहा जाता है कि जो बुल और जो टाइगर होते हैं दोनों के बीच में एनिमिटी है, दुश्मन दोनों के बीच में एनिमीज है। इसलिए उस ज्योतिष ने कहा कि इस किंग की जो डेथ होगी वो टाइगर किंग से ही आएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पास जितनी भी जो एस्ट्रोलॉजर की जो बुक है उन सभी को मैं आग जला दूंगा और अपने अंदर की जो स्टूपा जो चोटी है उसको भी काट कर फेंक दूंगा यदि मेरी बात साबित नहीं हुई। दैट मीन्स यहाँ पे उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि यदि मेरी बात सच ना निकली तो मेरे पास जितनी भी जो बुक है उन सभी को जलाकर एक मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। उसने बहुत ही क्लियरली के साथ ये रिवील किया। You may think that Crown Princess Jilani Jangjang Bahadur was thrown into his quench when he heard the word tiger. अब जैसे ही उस क्राउन प्रिंसेस ने उस जिलानी जंगजंग बहादुर ने उस टाइगर किंग के बारे में सुना अबाउट हिज डेथ के बारे में तो उन सभी टाइगर्स को वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने उस टाइगर किंग के बारे में सुना अबाउट हिज डेथ के बारे में तो उस किंग ने बहुत ही क्राउलिंग के साथ उन विथ टेरिफाई वर्ड के साथ उसने अनाउंस किया लेट टाइगर्स बी अवेयर, जितने भी जो टाइगर है यू हैव टू अवे फ्रॉम मी बिकॉज आप लोगों की डेथ मेरे ही हाथों होने वाली है। दिस अकाउंट इज नॉट ओनली ए रोमर राइफ इन प्रतिबंपुरम बट दिस insight we may conclude it was based on some truth। जो स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं द टाइगर किंग के बारे में, जिलानी जंगजंग बहादुर के बारे में, ये पूरे प्रतिबंपुरम स्टोरी में कोई रोमर नहीं थी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये बेस्ड थी सम ट्रूथ के बारे में। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट आई हैव एंडेड हियर। द सेकेंड पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी soon, so you have to stay with me at the end of the video so that you can find out the डेथ ऑफ टाइगर किंग के बारे में।